नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव तो रहस्यमय तरीके से अंतर्ध्यान हो गए थे, लेकिन ना जाने क्या मजबूरी थी, किस कारणवश उन्हें पुलिस और मीडिया के सामने आना पड़ा। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? यदि शासन प्रशासन ने वक्त रहते सत्संग के इंतजामों का मुआयना किया होता तो क्या भीड़ कंट्रोल में किया जा सकता था? क्या भगदड़ और 100 से ज़्यादा मौतों को टाला जा सकता था? तो इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं, बशर्ते शासन प्रशासन सजग होता तो। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और आखिर ऐसा क्या नहीं हुआ जो प्रशासन को करना चाहिए था। तो सत्संग वाली जगह के इर्द गिर्द यानी हाथरस और आसपास के जिलों की पुलिस और मेडिकल व्यवस्था पर एक निगाह डालने भर से सारी की सारी कहानी साफ हो जाती है। ये कहानी घनघोर लापरवाही की तरफ इशारा करती है। यदि पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही नहीं होती तो आज सैकड़ों जानें बच गई होती। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के इस सत्संग की तैयारी करीब 15 दिनों से चल रही थी। सिकंदराव के गांव फुलरई को सत्संग स्थल के तौर पर चुना गया था और यहाँ सत्संग के लिए 27 जून से ही यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से भक्तों का आना शुरू हो गया था। लोग बसों में लदफद कर यहाँ पहुँच रहे थे। सत्संग शुरू होने से कुछ रोज पहले ही करीब 500 बसें यहाँ पहुँच चुकी थी, जिसमें आए भक्त टेम्प्रोरी टेंट या फिर बसों के नीचे सो रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ और इन तैयारियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एकाएक जब 2 जुलाई को सत्संग स्थल पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो इतनी भीड़ को संभालने के लिए शासन प्रशासन की ओर से वहाँ कोई इंतजाम नहीं था। सरकार ने पहले ही साफ किया कि आयोजकों ने इस सत्संग में करीब 80,000 लोगों के आने की बात कही थी और प्रशासन ने इसके लिए इजाज़त भी दी थी। लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ इजाज़त देना भर नहीं होता है, ये देखना और निगरानी करना भी होता है कि जितनी भीड़ की बात कही जा रही है क्या वाकई में ही उतने लोग सत्संग के लिए मौके पर पहुँचे हैं या फिर तादाद कहीं ज़्यादा है। प्रशासन इस मोर्चे पर बिल्कुल फेल साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि LIU को इस बात की कोई खबर नहीं थी, बल्कि खबर तो ये है कि LIU ने संभावित भीड़ को लेकर प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस भीड़ को नियंत्रित करने का कोई असरदार इंतजाम ही नहीं किया गया। अब सत्संग वाली जगह पर हुई पुलिस की तैनाती को समझिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, सभी लोग जानते हैं। उन्हें संभालने के लिए जिला प्रशासन ने कितने पुलिस वालों को तैनात किया था तो सुनिए, सिर्फ 40। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 40 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। 2.5 लाख लोगों की देखरेख और हिफाजत के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले, यानी हर 6250 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला। अब जरा सोचिए, क्या एक पुलिस वाला इतने लोगों की भीड़ को संभाल सकता है? जाहिर है ये मामला ऊंट के मुंह में जीरा वाला है। माना कि यदि 2.5 लाख की जगह 80,000 लोग भी होते, जैसा कि आयोजकों ने जिला प्रशासन से कहा था, तो भी 40 पुलिस वालों के हिसाब से हर पुलिस वाले पर 2000 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी होती, जो एक नामुमकिन सी बात है। अब बात थाने की करते हैं। हाथरस जिले में कुल 11 थाने हैं। फुलरई गांव में जहां सत्संग का आयोजन किया गया था, वो गांव थाना सिकंदराव की हद में आता है। इस थाने में करीब 100 पुलिस वाले तैनात हैं, जबकि जिले के बाकी थानों में भी औसतन 80 से 100 पुलिस वालों की तैनाती है। इस हिसाब से पूरे जिले में करीब 1600 से 1700 पुलिस वाले हैं। अब जरा सोच करके देखिए, जिले में सिर्फ सत्संग के काम के लिए 2.5 लाख जनता के सामने 40 पुलिस वाले। ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन को पहले तैयारी करनी चाहिए थी और पास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम भी करना चाहिए था। सीनियर पुलिस ऑफिसर और जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कम से कम 100 पुलिस वालों की तैनाती होनी चाहिए, जबकि पूरे जिले में पुलिस वालों की कुल तादाद इसके तकरीबन ठीक डबल है। ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स के बगैर ऐसे आयोजन की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी। आमतौर पर ऐसे आयोजन के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए शासन प्रशासन को पहले से मेडिकल अरेंजमेंट करने होते हैं। अस्पताल, बेड, डॉक्टर, एम्बुलेंस, स्टाफ सब कुछ चौक चौबंद रखना पड़ता है, ताकि ऐसे किसी हादसे की सूरत में तुरंत लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, उनका इलाज किया जा सके। लेकिन जानते हैं इस सत्संग के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किया था? सिर्फ 2 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई थी। भगदड़ मची तो प्रशासन में भी अंदरूनी तौर पर
इलाज और राहत के लिए भगदड़ जैसी हालत पैदा हो गई। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस बुलाई गई। हाथरस से 11, मथुरा से 10, अलीगढ़ से 5, फर्रुखाबाद से 1। आसपास के हाईवे पेट्रोल पंप से 5 एम्बुलेंस बुलाई गई। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ काफ़ी देर हो चुकी थी। लोग इतनी बड़ी तादाद में हादसे का शिकार हुए, अस्पताल छोटे पड़ने लगे। इन हादसे वाली जगह के सबसे करीब सिकंदराऊ में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां 8 डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन है सिर्फ 2। इनमें भी हादसे के वक्त सिर्फ एक ही डॉक्टर था। ये जगह मौके से करीब 8 किलोमीटर दूर है। घायलों को इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में भेजना पड़ा, जो काफ़ी दूर है। जख्मी लोगों को अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस के जिला अस्पताल ले जाया गया, जिनकी दूरी 40 से 48 किलोमीटर के बीच है। ऐसे में कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वैसे भी जिन अस्पतालों में घायलों को इलाज के लिए लाया गया वहाँ भी इंतजाम पहले से नाकाफ़ी थे। हाथरस जिला अस्पताल में 70 बेड हैं और वहाँ 25 डॉक्टरों की ज़रूरत है, जबकि हैं सिर्फ 12। कासगंज के अस्पताल में 100 बेड हैं, यहाँ 94 डॉक्टरों की ज़रूरत है, जबकि हैं सिर्फ 29। एटा जिले में 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यहाँ करीब 70 से 80 डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन हैं सिर्फ 45। अब इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे जिले में डॉक्टर का कुल पद 102 है, जबकि जिले में सिर्फ 45 डॉक्टर ही पोस्टेड हैं। अब अगर हादसे की बात करें तो हादसे में 123 लोग मारे गए, जबकि 150 से ज़्यादा जख्मी हैं। ऐसे में अगर जिले के सभी डॉक्टर एक साथ भी काम पर लग जाते तो भी हर डॉक्टर को कम से कम 6 मरीजों का ख्याल रखना पड़ता, जो नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम में साफ हुआ है कि हादसे में जिन 123 लोगों की जान गई है उसमें से 74 लोगों की मौत तो दम घुटने की वजह से हुई। आमतौर पर ऐसे मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं था। मारी गई महिलाओं में 31 महिलाएं ऐसी थीं भगदड़ में जिनकी पसलियां टूटकर जिस्म के अंदरूनी अंगों मसलन दिल, फेफड़े वगैरह में घुस गई थी। 15 मौतों की वजह सिर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हो गई। जाहिर है इतने गंभीर मरीजों के इलाज के लिए तुरंत आईसीयू की ज़रूरत होती है, लेकिन जहां अस्पताल और डॉक्टर ही नाकाफ़ी हैं वहां आईसीयू वाले इंतजाम की बात कौन करे। हादसे में मरने वालों में 113 महिलाएं हैं, 7 बच्चे, जबकि 3 पुरुष। ज़्यादातर महिलाएं 40 से 50 साल के बीच की थी, जो एक बार भगदड़ के नीचे गिरने के बाद फिर उठ नहीं पाई। इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और किसी भी प्रकार के बाबा बुआ के सामने मत जाना, नहीं तो बाबाओं के चक्कर में पड़ोगे। बाबा अपनी जान बचा करके भाग जाएंगे, तुम्हें भगदड़ में छोड़ देंगे। और जैसा कि हाथरस ज़िले में देखा वही हमने वीडियो आपको 3-4 दिन से हम लगातार हाथरस ज़िले की उस घटना पर वीडियो दे रहे हैं। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी वो क्राइम से रिलेटेड, शायद बहुत ख़तरनाक वीडियो होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।